बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेजरमेंट के जो यूनिट्स थे, लेंथ के जो यूनिट्स थे, उसमें से कुछ हम देख चुके थे जो एब्सोल्यूट यूनिट्स थे, और आज हम देखेंगे रिलेटिव यूनिट्स। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलेंगे हम अपने असल मौजू की तरफ। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट यूनिट्स की, यानी लेंथ के यूनिट्स की जो सीएसएस में अवेलेबल हैं। और अगर आपको कुछ याद हो तो पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स जो होते हैं सीएसएस में वो दो किस्म के होते हैं। एक थे एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक होते थे रिलेटिव यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स हम पढ़ चुके थे, जिसमें अगर आप याद हो आपको तो हम पिक्सल्स पढ़ चुके हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, इंचेस। ये वो यूनिट्स होते हैं जो किसी भी तरह इस्तेमाल किए जाएँ तो उनका साइज़ तब्दील नहीं होता। यानी आप किसी भी कंप्यूटर में इस्तेमाल करें, अगर आपके किसी भी कंप्यूटर में एक साइज़ 1 इंच है तो वो हमेशा 1 इंच ही रहेगा हर स्क्रीन पे। वो मोबाइल की स्क्रीन पे भी 1 इंच रहेगा, वो लैपटॉप की स्क्रीन पे भी 1 इंच ही रहेगा और डेस्कटॉप पे भी 1 इंच ही रहेगा। लेकिन रिलेटिव यूनिट्स होते हैं आपकी किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, यानी चीज़ के साइज़ को एडजस्ट करते हैं स्क्रीन के हिसाब से। अगर आपने पिक्सल्स में साइज़ दे दिया वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन छोटी है तो इससे क्या होगा, आपका साइज़ खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, स्क्रीन बड़ी है तो साइज़ खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। तो इस किस्म के यूनिट्स को कहते हैं रिलेटिव यूनिट्स। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं, इसका इन्हिसार किसी दूसरी चीज़ पे होता है। तो इसमें देख लें कौन कौन से होते हैं। इसमें एक होता है परसेंटेज, एक होता है एम और एक होता है रूट एम, जिसे हम रैम भी कहते हैं। अब इनको हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट जो परसेंटेज में होता है सीएसएस में, वो क्या है। परसेंटेज यूनिट इज़ यूज टू डिफाइन साइज ऑफ एन एलिमेंट बेस्ड ऑन, किस पर इसका बेस्ड होगा, एलिमेंट्स पेरेंट्स ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये याद रखना कि एलिमेंट्स के पेरेंट ऑब्जेक्ट पे उसका इन्हिसार होगा। अब पेरेंट क्या है, चाइल्ड क्या है, इसको भी हम देखते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि विड्थ 25% और मार्जिन राइट 40%, मार्जिन लेफ्ट हो सकता है, मार्जिन टॉप हो सकता है, कुछ भी। अब पहले ज़रा कॉन्सेप्ट आप दोबारा क्लियर कर लें कि ये पेरेंट एलिमेंट क्या होता है या पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मान लीजिए या एज्यूम कर लीजिए कि आपने एक डिव जो है वो यहाँ क्रिएट की है और डिव के अंदर आपने एक बटन बनाया है। अब डिव जो है आउटर एलिमेंट है तो ये कहलाएगा आपका पेरेंट एलिमेंट, और जो बटन है वो इनर साइड पे आपने डिक्लेयर किया है तो ये कहलाएगा आपका चाइल्ड एलिमेंट। तो यहाँ देख लीजिए, डिव जो है वो आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड जो है वो आपका बटन है, यानी जो चीज़ उसके अंदर डिफाइन की गई वो उसका चाइल्ड कहलाएगा। इसी तरह अगर डिव के अंदर डिव डिक्लेयर की गई और उसके अंदर भी डिव डिक्लेयर की गई तो ये एक दूसरे के चाइल्ड कहलाएंगे। तो इसमें यूनिट का इन्हिसार किस चीज़ पे होता है, परसेंटेज का, आपके जो पेरेंट होता है ऑब्जेक्ट उसका जो साइज़ होता है उस पर इन्हिसार होता है आपके चाइल्ड का। इसको एक दफ़ा करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम चैप्टर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं और उसको खोल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और इस तरह चैप्टर 3 के नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। इसको मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू और फोल्डर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ चैप्टर 3। अब इसको हमने कैसे खोलना है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ मैंने बना दिया है। दोबारा कोड एडिटर विंडो पे चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर 3 इस्तेमाल हो कोडिंग में, तो उसके लिए क्या कहेंगे, फाइल के अंदर यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना चैप्टर 3 को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस किस्म की दोबारा से स्क्रीन आ जाएगी। आपकी बाकी फाइल्स जो हैं वो यहाँ नज़र नहीं आएंगी क्योंकि वो चैप्टर 2 के फोल्डर में थी। अब यहाँ जल्दी से हम एक नई HTML की फ़ाइल बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं index.html। आपको याद होगा कि जो भी हमने पहली फाइल बनानी होती है उसको हमने इंडेक्स रखना होता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए बॉयलर प्लेट कोड डालते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और इसी तरह इसके टाइटल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूनिट्स इन CSS। अब जल्दी से इसको सेव करने के बाद यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं style.css और ये CSS की फ़ाइल बन गई हमारे पास। इसका जल्दी से एक लिंक भी बना देते हैं। टाइटल के नीचे एंटर करके मैं लिखता हूँ लिंक और उसके बाद href में लिखूँगा जाके मैं स्टाइल और .css को सेलेक्ट कर लूँगा। अब इनका लिंक बन गया, Ctrl+S करते हैं। अब जल्दी से बॉडी के अंदर मैं यहाँ क्लिक करके एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ और डिव के इसको बल्कि नाम मैं दे देता हूँ, इसको आईडी दे देता हूँ यहाँ पर
पेरेंट, और इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट करते हैं। यहाँ पर फिर मैं डिव लिखता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ आईडी देता हूँ चाइल्ड, ठीक है जी। और इसके अंदर हम लिख भी देते हैं चाइल्ड, और चाइल्ड बॉक्स कर देता हूँ बल्कि मैं, और पेरेंट्स के अंदर लिख देता हूँ मैं पेरेंट बॉक्स। अच्छा, कभी भी आपकी तरतीब ख़राब हो जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे एक दफ़ा क्लिक कर देना, सारी की सारी डॉक्यूमेंट खुद ब खुद फॉर्मेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा पेरेंट एक हमारे पास डिव है और एक चाइल्ड डिव है। इसको हम सेव करने के बाद CSS में कुछ एंट्री करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं हैश साइन पेरेंट, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले इसकी हाइट और विड्थ। फ़र्ज़ करते हैं मैं इसकी विड्थ जो है वो 200 पिक्सल्स कर देता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं 200 पिक्सल्स कर देता हूँ, और इसका बैक कलर जो है वो मैं कर देता हूँ जी येलो। अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर मैं दोबारा हैश साइन दे के चाइल्ड को डिफ़ाइन करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर अब मैं लिखूँगा, पहले उसकी हाइट कर देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं मैं उसकी हाइट करता हूँ 100 पिक्सल्स, मैंने ये हाइट कर दी क्योंकि ये एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ विड्थ, और विड्थ के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ, लेट्स सपोज 200 था तो मैं इसको 20% लिख देता हूँ। यहाँ पर देखें परसेंटेज से क्या होगा, 20%। उसके बाद यहाँ क्या करता हूँ, इसका बैक कलर भी सेट कर देता हूँ। बैक कलर मैं इसका कर देता हूँ जी रेड, और इसके अलावा एक और काम करते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट का जो कलर है वो मैं सेट कर देता हूँ यहाँ वाइट। अब हम एक दफ़ा इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, एक पेरेंट बॉक्स बन चुका है जो येलो कलर में है, और एक जो है वो रेड बॉक्स है जो उसके अंदर है, जो चाइल्ड बॉक्स के नाम से है। ज़रा इसकी इंस्पेक्शन करते हैं तो देखते हैं इसकी हाइट और विड्थ क्या क्या है। अब यहाँ देखें, अगर हम इंस्पेक्ट करके ये येलो पे क्लिक करते हैं तो आपका बॉक्स जो है वो आपको दिखा रहा है कि इसकी विड्थ जो है वो 200 है और हाइट भी 200 है। जबकि अगर हम क्लिक करते हैं रेड बॉक्स के अंदर तो ये देखें, अब हमारा ये जो बॉक्स है वो बता रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो तो है 40, और जो उसकी हाइट है वो 100 है। हाइट 100 इसलिए कि वो हमने पिक्सल्स में दी थी, और विड्थ 40 क्यों है, क्योंकि विड्थ हमने कितनी दी थी, मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। ये देखें ऊपर विड्थ हमने दी थी 20%। याद रखें कि जो 100 का 20% होता है वो 20 होता है, और जो 200 का 20% है वो 40 होता है। तो यहाँ मैंने विड्थ उसकी रखी थी 200, तो लिहाजा उसका जो 20% बनता है वो बनता है 40। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो देखें क्या होता है, यहाँ से 20% से ख़त्म करके 40 पे कर देते हैं, Ctrl+S करते हैं, आप देखें क्या होता है जी। आप देखें उसका साइज़ जो है वो चेंज हो गया। अगर आप इसको इंस्पेक्ट विंडो में एक दफ़ा रेड को क्लिक कर दें तो आप देखें उसकी जो मेजरमेंट के हिसाब से हमने उसको जब 40% किया तो उसकी परसेंटेज यहाँ पर 80 आ रही है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इसका मार्जिन वगैरह दें इसी तरीके से तो वो कैसे होगा। अब यहाँ हम लिखते हैं जी मार्जिन, और मार्जिन में हम सेलेक्ट करते हैं लेफ़्ट, और यहाँ पिक्सल्स में देने की बजाय हम यहाँ दे देते हैं 10%। और 10% से क्या मुराद है, अब यहाँ पर 10% से मुराद ये है कि जो ऊपर वाले की जो भी विड्थ और हाइट वगैरह है उसका 10%, ऊपर वाले का क्या है 200 का 10% क्या होगा 20। अब चेक करते हैं। अब देखें जी, जो ही हमने इसको खोला है तो ये जो बॉक्स है रेड वाला ये थोड़ा सा आगे आ चुका है। अगर आप बॉक्स में देखें तो अब उसके लेफ़्ट साइड पे 20 लिखा हुआ है। अब देखें अगर उसको हम यहाँ पर ऊपर यहीं पर बदल लेते हैं 10% की बजाय अगर हम उसको यहाँ पर 20% करते हैं, बॉक्स और आगे चला जाएगा और मार्जिन खुद ब खुद देखें 40 आ रहा है। अगर हम इसको 50% कर देते तो ये देखें बहुत आगे निकल गया। टोटल उसका साइज़ था बेसिकली 200 पिक्सल्स, तो जब उसको 100% या उसको करेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा 200%, लेकिन हमने क्या किया है 50% यानी 100। तो अब यहाँ देखें मार्जिन जो है उसका 100 शो कर रहा है। तो इस तरह से आप कुछ भी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और उसका इन्हिसार किस पर होगा पेरेंट पे। तो अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें देखते हैं। अब इसमें जो मज़ीद अगला यूनिट है वो है एम। एम क्या करता है, दिस यूनिट इज़ यूज इन 2 वेज, 2 तरह से इस्तेमाल होता है, एंड बेस्ड ऑन फाउंड साइज़। ये असल में किसी भी चीज़ के फाउंड के साइज़ के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो 2 तरीक़ों से कैसे काम करता है। नंबर 1, फाउंड साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट इन केस ऑफ टाइपोग्राफिकल प्रॉपर्टीज़, यानी फाउंड से मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो वो उसकी रिलेटिव कहाँ से लेगा, यानी उसकी जो रिलेशनशिप है कहाँ बनाएगा, वो उसके जो पेरेंट एलिमेंट होगा उसके साथ। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी है,
कि जो पेरेंट था वो डिव येलो कलर की थी, जो चाइल्ड था वो डिव रेड कलर की थी। अगर रेड कलर के डिव में कोई फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे एम के साथ, तो उसका इन्हिसार किस पर होगा? उसका इन्हिसार होगा जनाब उसके पेरेंट के हिसाब से। इसको भी साथ ही करके देखते हैं। अब देखें, फ़र्ज़ करें पेरेंट्स के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ हम डाल देते हैं किसी वजह से 20 पिक्सल्स। पहले तो यहाँ पर इसको देखते हैं, तो ये देखिए ऊपर वाला फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। मैं 40 पिक्सल करता हूँ और इसको चेक करते हैं। वो 40 पिक्सल करने से दोनों का फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर फिलहाल चेंज हो गया, क्योंकि जब पेरेंट का चेंज करते हैं तो चाइल्ड का खुद बहुत चेंज होता है। लेकिन अब एम का इस्तेमाल कैसे होगा इसको देखना है। अब यहाँ चाइल्ड वाले में लिखते हैं हम यहाँ पर जाके फ़ॉन्ट और लिखते हैं साइज़, और यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर फ़र्ज़ करते हैं अगर हमने लिखा 1M, 1M से मुराद ये होता है यानी जो ऊपर वाले का साइज़ है वही यहाँ इसका साइज़ भी हो जाए। तो कंट्रोल एस करते हैं, ये पहले भी वही साइज़ था लेकिन दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें साइज़ सेम है। अच्छा, इसकी विड्थ जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोई 70%, ताकि वो ज़रा बड़ा भी हो जाए और आपको अच्छे से नज़र आए। इसके अलावा अब हम इसका जो साइज़ है वो अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 2M, यानी इसका मतलब ये है कि जो उसके पेरेंट का साइज़ है जो है 40, उसका डबल, यानी इसका साइज़ क्या हो जाएगा 80। चेक करते हैं, ये देखें बहुत साइज़ हो गया बड़ा। इसको इंस्पेक्ट करके भी आप देख सकते हैं आराम से। ये देखें अब इसमें क्या है बॉक्स के अंदर, ये देखें मार्जिन वगैरह तो आए हुए हैं, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अभी आपको यहाँ शो हो जाएगा। ये देखें इस विंडो के अंदर आपको साइज़ शो हो रहा है, और फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पर जो शो हो रहा है वो हो रहा है जी 80 पिक्सल्स। इसका मतलब ये था कि पहला जो पेरेंट था वो था हमारा 40 पिक्सल, तो इसका हो रहा है 80 पिक्सल, यानी उससे डबल। तो इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ 2M की बजाय अगर किसी वजह से हम लिख देते हैं 0.5M, यानी जो ऊपर वाले पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ है उससे आधा। पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ क्या है 40, तो इसका क्या हो जाएगा एक्चुअली 20। चेक करते हैं, अब यहाँ देखें फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो चुका है। इंस्पेक्ट करते हैं और इसको देखते हैं। ये देखें जी अब फ़ॉन्ट साइज़ आपको वो 20 शो कर रहा है। और अगर इसका हम इसी तरह रहने देते हैं और यहाँ पर किसी वजह से अगर हम जो पेरेंट है उसका चेंज कर देंगे, तो इसका देखें कैसे चेंज होगा। अब पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ अगर किसी वजह से मैंने कर दिया 20, तो उससे आधा होना है यानी 10 पिक्सल हो जाएगा। अब देखें कैसे होता है। ये देखें खुद ब खुद वो इतना छोटा हो गया, उससे आधा हो गया। अब आप देखेंगे इसको तो वो आपको 10 पिक्सल्स शो कर रहा है। इसका मतलब होता है M1M से मुराद ये होती है कि जो भी उसके पेरेंट का साइज़ है उतना ही साइज़। 2M से मुराद ये है उससे डबल, 3M से मुराद है उससे 3 गुना, 4M से मुराद है 4 गुना, और 0.5M से मुराद है उससे आधा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और इसी चीज़ को आप और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी देखते हैं कैसे। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि M दो तरह से इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल हमने देख लिया है कि फ़ॉन्ट साइज़ अगर वगैरह हो यानी टाइपोग्राफी से मुतल्लिक कोई चीज़ हो तो उसको वो कहाँ से रिलेशनशिप बनाता है पेरेंट्स के साथ। लेकिन इसका दूसरा इस्तेमाल ये है कि अगर फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ एलिमेंट इटसेल्फ इन केस ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़, यानी फ़ॉन्ट साइज़ के अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करें तो फिर वो पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज़ के मुताबिक नहीं होगा, बल्कि किसके फ़ॉन्ट साइज़ के मुताबिक होगा, जो मौजूदा आपका एलिमेंट है उसके फ़ॉन्ट साइज़ के मुताबिक ही वो उसको एडजस्ट करेगा। इसको भी तजुर्बा करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर विड्थ जो थी 70% रखी हुई थी, यहाँ ऊपर देखें 70% आ रही है। अगर इसका रिज़ल्ट देखें हम तो यहाँ पर रेड पर अगर हम इंस्पेक्ट करके क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये बॉक्स हमें शो कर रहा है कि इसकी विड्थ जो है 140 है और हाइट 100 पिक्सल है, क्योंकि ये हमने इसको 60% किया हुआ है। अब अगर मैं इसकी विड्थ दोबारा चेंज करता हूँ, अब यहाँ पर इसको हम समझते हैं कि विड्थ के साथ ये कैसे काम करेगा। उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ कि इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 0.5 की बजाय मैं 2M कर देता हूँ। पहले समझ लीजिए, क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ अब कैसे एडजस्ट होगा कि यानी जो इसके पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ है जो ऊपर नज़र आ रहा है वो है 20, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 2M यानी इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा 20 की बजाय 40, यानी उससे डबल। तो पहले इसका एक दफ़ा रिज़ल्ट चेक कर लें, उसका फ़ॉन्ट साइज़ डबल हो चुका है। अब इस रेड वाले जो हमारी डिव है इसकी विड्थ इस वक्त नोट कर लें, चूँकि हमने इस पर बाद में काम करना है। इसकी विड्थ इस वक्त वो दे रहा है 640 पिक्सल दे रहा है, क्योंकि हमने इसकी विड्थ को कैसे किया हुआ है परसेंटेज के ज़रिए। ये देखें 70% हमने रखा हुआ था। अच्छा, अब हम इसकी विड्थ चेंज करने लगे M के साथ। अब हम यहाँ लिखते हैं विड्थ और इसको यहाँ हम लिख देते हैं 3M। अब 3M से क्या मुराद है, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ इसका क्या है इस वक्त, इसका फ़ॉन्ट साइज़ है 40, और 3M से क्या मुराद है, यानी 40 को 3 गुना ज़्यादा करेगा, यानी 120%। चेक करते हैं ज़रा। अब हम इसको देखते हैं रेड वाले को, तो ये देखें
अब इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 120 और हाइट इसकी 100, क्योंकि इसके फाउंड का साइज़ इस वक्त 40 था तो उससे 3 गुना ज़्यादा। अब अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करके देखें तो ये देखें विड्थ इसकी 3m है। अगर इसको हम यहाँ से कम करके यानी यहाँ से 2m कर देते हैं तो ये देखें उससे कम, 1m करते हैं तो उसी के साइज़ के मुताबिक यानी 20, अगर 4m करते हैं तो और ज़्यादा, 3m करते हैं तो और कम। इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी इसमें समझने की ज़रूरत ये है, जो आपको समझना है कि ये जो चाइल्ड है उसके, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। अगर इसको गौर से समझ लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। यानी चाइल्ड के फाउंड के साइज़ का इन्हिसार किस पे है? पेरेंट के फाउंड के साइज़ पे। अब पेरेंट का फाउंड का साइज़ को अपने समझना है, वो है 20 पिक्सल्स। तो चाइल्ड के फाउंड का साइज़ इस वक्त हमने लिखा है 2m, यानी उससे दुगना, वो क्या होगा? 40। अब विड्थ का इन्हिसार जो है वो किस पर है? वो है फाउंड साइज़ के जो चाइल्ड का है, वो है 2m यानी 40। तो 40 को 3 गुना उसने और बढ़ा दिया है, तो 3 गुना जब बढ़ाएंगे 40 को तो वो बनेगा 120, इसलिए इसका साइज़ 120 पिक्सल्स आ रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट जो हमने एलिमेंट का यूनिट पढ़ना है वो है रैम। रैम किस चीज़ का एब्रीविएशन है? यानी रूट एम। दिस यूनिट इज़ रिलेटिव टू फाउंड साइज ऑफ अ रूट एलिमेंट। यानी जो भी रूट एलिमेंट से मुराद होता है HTML का जो डिफ़ॉल्ट फाउंड साइज होगा उसके साथ इसका लिंक होता है। फाउंड साइज भी हम कर सकते हैं, विड्थ भी कर सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। अच्छा जी, फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ बॉडी से भी ऊपर यहाँ एक लिख देते हैं माई न्यू टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं, Ctrl+S करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। एक दफ़ा ऊपर आ गया माई न्यू टेक्स्ट। अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट कर लें एक दफ़ा, ये देखिएगा, तो यहाँ पर जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट फाउंड नज़र आ रहा है नीचे, वो आपको दिखा रहा है 16। इसका मतलब है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फाउंड क्या हुआ? 16। अब अगर हम किसी का साइज़ कर देते हैं 2rem, तो इसका मतलब होगा वो उसका साइज़ हो जाएगा 32। कैसे होगा इसको चेक करते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं मैंने यहाँ इसकी विड्थ जो थी वो रख दी यहाँ पर 3m की बजाय यहाँ 2rem। अब यहाँ ये एडजस्ट कैसे अब करेगा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML का फाउंड साइज़ है वो 16 है, तो जब हमने विड्थ 2rem कर दी तो ये विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी? 32। चेक करते हैं इसको। ये देखें विड्थ बहुत छोटी हो चुकी है। अगर हम इस पर क्लिक करके रेड पे क्लिक करते हैं तो आपका जो बॉक्स है वो आपको बता रहा है कि इसकी विड्थ 32 है, क्योंकि 16 इसका डिफ़ॉल्ट फाउंड साइज़ था। अब अगर किसी वजह से हम विड्थ जो है 5rem कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या थी? 16 को जब 5 गुना बढ़ा देंगे तो वो 80 हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। अब अगर हम इसकी विड्थ को चेक करें, रेड वाले को, बॉक्स को देखें, तो यहाँ देखें 80 हो चुका है। ठीक है, इसी तरह 16 हमारा था फाउंड साइज़। अगर हम इसको 10rem कर देते, इसका मतलब था जो भी फाउंड साइज़ था वो 10 गुना उससे ज़्यादा। इसका मतलब है 16 साइज़ था, तो अब उसको 10 गुना बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? 160। इस डिव की जो विड्थ हो जाएगी वो 160 हो जाएगी। चेक करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये देखें, बॉक्स में चेक करते हैं, ये देखें अब इसकी विड्थ 160 कहाँ से आई? क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट फाउंड साइज़ था जहाँ लिखा हुआ माई न्यू टेक्स्ट, तो उसका 10 गुना ज़्यादा यानी 160 हो चुकी है। तो यहाँ जो चीज़ याद रखनी है वो बस आपने ये याद रखनी है कि परसेंटेज से मुराद आपने लेना है कि जो उसका पेरेंट एलिमेंट होगा उसके हिसाब से, उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। और अगर आप m का इस्तेमाल करते हैं तो अगर वो फाउंड साइज़ वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका इन्हिसार भी पेरेंट के फाउंड साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होगा। और अगर उसकी विड्थ वगैरह हम एडजस्ट करेंगे तो फिर वो पेरेंट के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि उसी एलिमेंट की फाउंड के हिसाब से होगा जिसमें वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और जबकि रैम को आपने पक्का याद कर लेना कि रूट से मुराद है जड़, यानी शुरू वाला, कि HTML के जो भी फाउंड के डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा, जो भी आपने रखा होगा शुरू में अंदर, या बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 16 था, तो उसके मुताबिक ये कम या ज़्यादा होगा खुद ब खुद। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे जैसे आप स्क्रीन बड़ी या छोटी पे काम करते हैं, फ़ॉन्ट खुद ब खुद बड़ा हो जाता है, खुद ब खुद छोटा हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ रिलेटिव यूनिट्स आपने समझ लिए होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूजिंग इतना भी ज़्यादा नहीं है कि समझ ना आ सके। इसको आपने समझने की कोशिश करनी है और किसी चीज़ को मुश्किल नहीं समझना। ये बिल्कुल जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, हम एक बिल्कुल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, फिर इन चीज़ों को जब हम बार बार यूज़ कर रहे होंगे तो ये फिंगर टिप्स पे आ जाएगा।
जब पहली दफ़ा बंदा पढ़ता है थोड़ा सा उसको समझने में दुश्वारी होती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको करके देखें। जैसे जैसे आप करेंगे खुद ब खुद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। तो जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।